ठीक। हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो जैसे देखिए आप लोग का डिमांड था कि क्षेत्रफल पढ़ाइए, तो क्षेत्रफल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल से संबंधित, क्षेत्रफल से जो भी चीज़ बताएंगे तो आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो क्षेत्रफल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज से देखिए इधर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। तो पूरा एकदम प्योर पहले बेसिक क्लास चलेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन बताएं, तो क्वेश्चन बनने में एकदम ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई बोलो जल्दी। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और कुछ? तीन कोनों का योग 180 डिग्री। और बोलो, और क्या हो सकता है? सबसे मेन चीज बोलो जो एकदम एक्यूरेट चीज त्रिभुज में होता है, क्या होगा? तीनों कोण समान तो होगा ही। जो समबाहु त्रिभुज करेंगे तो तीनों कोण आपका समान आ जाएगा। दूसरा कोई चक्रधर त्रिभुज में देखो, इधर ध्यान दो, त्रिभुज किसे कहते हैं? जो चीज आप लोग जानते हैं। ठीक है, नया चीज देखिए यार, कोई भी दो कोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। कोई भी दो कोनों का योग क्या होगा ना, तीसरी भुजा से आपका अधिक होगा। बाकी त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, तीन को भुजा होता है, तीन को कोण, ये चीज़ तो भी करता है। सबसे मेन चीज़ ये होता है, ये अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपका त्रिभुज का निर्माण कभी नहीं होगा। कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा ना, तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से त्रिभुज नहीं बन सकता, अगर आपको पूछा जाए इनमें से त्रिभुज नहीं बन सकता, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको ऑप्शन दे देगा 3 4 5 6 8 10 3 3 7 5 12 13। कौन वाला से त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता? त्रिभुज में हमें से याद रखना, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, तो ही उसको त्रिभुज बनेगा। जैसे हम यहाँ को ले लेते हैं, जैसे ले लिया ना 3 4 5, कोई भी दो भुजा का जोड़ो, 3 और 4 कितना होगा? 7। 5 से ज़्यादा है कि नहीं? 4 और 5 कितना होगा? 3 से ज़्यादा है कि नहीं? 3 और 5 कितना? 8, 4 से ज़्यादा है। इस तरह से रहेगा तो ही आपका त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो और एक चीज़ आपको समझा दे रहे हैं, अभी सब लिखाएंगे। ठीक है, रुको एक मिनट। जैसे देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाता है ना बोला, रुको देखो इधर ध्यान दो, क्या क्या इसमें हम ऑप्शन दिए थे? 3 4 5। दूसरा ऑप्शन क्या था? 6 8 10। तीसरा ऑप्शन क्या था? 3 3 7 दे देते, या 6 भी दे सकते, कोई दिक्कत है, 6 दे दें। डी नंबर 5 12 13। इससे क्या होगा ना, त्रिभुज का निर्माण, क्या बोले, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। तो इसमें आपका क्या वैसा हो सकता है? 3 और 3 कितना होगा ना? 6। 6 होने से भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ 7 दे देंगे तो होगा ही नहीं, कन्फर्म है, नहीं होगा। 6 देंगे तो भी नहीं होगा, कि 6 देने से क्या होता है कि कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग 6 के बराबर आ जाता है, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। आप लोग त्रिभुज बनाए होंगे कंपास स्केल से, ऐसे बनाए होंगे कि नहीं? एक चीज़ लेते हैं, लिए ना, जैसे मान लीजिए कितना ले लिए ना, 6 सेंटीमीटर, कितना ले लिए ना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं ना, 3 सेंटीमीटर यहाँ से मापते हैं, 3 मापने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके कंपास जैसे घुमाते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से भी 3 माप के ऐसे करके घुमाएंगे ना, तो ये चीज़ आपका यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि 3 हुआ, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आपका 3 हुआ, लेकिन ये 3 3 ये मिलेगा ही नहीं आपका। समझे बात को? मिलेगा ही नहीं, आप करके देखिएगा।
कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, तभी जाके एक त्रिभुज का निर्माण हो। ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे आगे चल जाएगा, ये भी ऐसे आगे आ जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाए, एक्चुअली मेरा यहाँ से यही ना है 3, यहाँ से यही ना है मेरा 3, तो इसको अगर यहाँ पर मिलाएंगे तो 3 से कुछ ज़्यादा होगा ना। जैसे 3.1 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा, दोनों चीज़ को जोड़ देंगे तो कितना 6.2 आ जाएगा। तब देखो इससे ज़्यादा आएगा। समझे ना बात को? यानी कोई भी त्रिभुज का निर्माण कब होगा? जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे क्या त्रिभुज का निर्माण हो सकता है? नहीं हो। इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया। अब देखिएगा, सेट वुड बना के आपको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जैसे आपको बता रहे हैं, इधर ध्यान दो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। हम इसको आपको ऑप्शन दे रहे हैं। 29 सेंटीमीटर दे दिए हम, 37 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कितना है 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा? इसमें आपको समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होता है ना, समझे बात? दो भुजा बराबर होगा कि नहीं? यहाँ आपको कहा नहीं गया है कि क्वेश्चन में कौन वाला चीज आपका बराबर। ये क्वेश्चन आपका एक बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे ना बात को? जैसे देखिए, इसमें आपको कहा नहीं गया कि कौन वाला जो भुजा है बराबर है और कौन वाला भुजा बराबर आपका नहीं। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 7 7 15, इसको बराबर मानेंगे तो 15 15 7। पूछा ना गया समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी दो भुजा आपका इक्वल होता है, तीसरी भुजा आपका अलग होता है। तो इस तरह से हम लेंगे इसको। अगर 7 7 कर देते हैं तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। क्या तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा? तीसरी भुजा से क्या ज़्यादा होगा? ये नहीं ना होगा। लेकिन इस हिसाब से अगर करेंगे तो क्या होगा? तीसरी भुजा सबका ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज में ही कहता है कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। यानी परिमाप जब निकालेंगे तो 7 और 7 कितना 14, 14 और 15 कितना हो जाए 29। 29 देखिए आपका पहले ही ऑप्शन में जो आपका नहीं होगा, होगा क्या? यानी आंसर कितना होगा? 15 15 30, 30 और 7 37। परिमाप होता है ना, कोई भी त्रिभुज का भुजाओं का योग को ही हम लोग परिमाप करते हैं। यानी इसका आंसर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। समझे ना? ठीक। देखो, अब देखो इधर त्रिभुज से, त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? कौन वाला होता है? 180 डिग्री। सब रट के मत रहो। देखो इधर ध्यान, त्रिभुज ऐसे होता है ए बी सी। ध्यान समझना, त्रिभुज ऐसे ना होगा। त्रिभुज का कौन कौन वाला होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। यानी कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, तीनों मिलके कितना डिग्री? 180 डिग्री होगा ना। तीनों मिलके 180 डिग्री है ना होगा। समझे बात को? ये जो 180 डिग्री होता है आंतरिक कोण, ये चीज़ ध्यान देना, आंतरिक कोण। समझे ना? त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है ना आपका? 180 डिग्री। लेकिन बाहरी कोणों का योग हो जाएगा आपका 360 डिग्री। कैसे? आप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे इसको हम समबाहु त्रिभुज ही मान लीजिए, 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री। तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हुआ कि नहीं? ये जब अंदर वाला कोण हो गया तो बाहर वाला कोण थोड़ा ऐसे बढ़ जाएगा। ये देखिएगा टोटल, ये वाला चांद ये जो होता है टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इस तरह से आया, ये अगर होगा आपका 60 डिग्री तो इधर कितना होगा? 120 डिग्री होगा ना। यानी ये जो एंगल होगा आपका 120 डिग्री होगा। समझे बात को? ये भी एंगल आपका कितना डिग्री? 120 डिग्री। यार ये अगर ऐसे चल जाती है, ये भी एंगल कितना डिग्री? 120 डिग्री। यानी त्रिभुज का तीनों आंतरिक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योगफल होगा आपका 360 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि 60-60 लिए, हम इसको दूसरा भी डिजिट मान सकते हैं। जैसे इधर ध्यान, एगो हम 100 मान लिए, एगो 50 ले लिए, तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 100 50 150 कितना 180 डिग्री। ये जब 30 डिग्री हो गया तो इधर आपका कितना डिग्री 150 डिग्री। ये जब आपका 50 डिग्री हो गया तो इधर आपका कितना 130 डिग्री। इधर जब आपका 100 डिग्री हो गया तो इधर कितना 80 डिग्री। 150 130 कितना हो जाए जल्दी देखो, 280। 280 में 80 जोड़ो 360 डिग्री। या कोई भी त्रिभुज का आंतरिक कोण होगा आपका 180 डिग्री और बाहरी कोणों का योग होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए। त्रिभुज हो गया। अब देखिए त्रिभुज में भी अलग अलग पार्ट्स है कि नहीं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस तरह से है ना, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित। किससे ना, समकोण त्रिभुज। इधर एकदम ध्यान से देखो। समकोण त्रिभुज में देखो क्या होता है, इस तरह से होता है ए बी सी, ए ना होगा ए बी सी, जिसमें क्या होता है ना एक कोण 90 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे ना, समकोण त्रिभुज। समझे बात को, जिस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहेंगे ना, समकोण त्रिभुज। अगर ये आपका 90 डिग्री होगा, इधर एकदम ध्यान से समझे बात को। मैथ का जैसे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो टिका हुआ है पूरा इसी में टिका हुआ है, समझे ना बात को। ये 90 डिग्री होगा और त्रिभुज का टोटल तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री। तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 90 होगा ना। ये दोनों मिला के 90 और ये अकेले कितना डिग्री हो जाएगा ना 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का जो कोण है, ये 90 डिग्री का ये क्या है ना, एंगल है कि नहीं। ये 90 डिग्री के जो सम्मुख वाली भुजा होती है वही होती है सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक है, ऐसे लिखना है, 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं ना, कर्ण। या नीचे फिर नोट करके लिखना है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है ना, सबसे लंबी भुजा होती है। बाकी आपका ये आपका छोटा भी हो सकता है, ये आपका बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये आपका बड़ा हो सकता है। ये दोनों कौन सा आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो कर्ण होगा वो आपका क्या होगा ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होते हैं। समझे बात को, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ मान लेंगे ये वाला भुजा मेरा कितना है 5, ये वाला भुजा कितना है 3, ये वाला कितना है 4, तो इससे क्या होगा ना, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूछा गया है कि कर्ण का वर्ग, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 तिया कितना 9, 4 4 कितना 16, 16 और 9 कितना हो गया ना 25। ये चीज़ हुआ ना, यानी कर्ण का वर्ग क्या हो गया, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। यानी इससे मेरा फॉर्मूला निकल के आता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना निकल के आता है। AC स्क्वायर बराबर ना, AC स्क्वायर बराबर क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, फिर दूसरा चीज बताते हैं। देखो इधर ये जो होता है ना समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं वर्ग के योग के बराबर होते हैं। इससे अगर आप कुछ चीज को याद रखते हैं तो क्वेश्चन जो अगर मिलेगा आपको बनाने के लिए
तो उसमें क्या होगा ना, क्वेश्चन आपका एकदम आसान हो जाएगा। कैसे होगा आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ लिखाएंगे 10 गो, वो चीज़ आपको याद रखने का ज़रूरत है। अब 5 से 6 बार लिखने का ट्राई कीजिएगा, सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसको अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपका देखने से खाली बनेगा। देखो इधर ध्यान, जैसे फर्स्ट जो समकोण त्रिभुज बनता है कितना कितना में बनता है, 3 4 5, 3 3 9 4 4 16 बन जाएगा ये समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका हो जाएगा 6 8 10, 6 6 36, 8 8 64, 36 64, 100, 100 का वर्गमूल आपका 10। अब देखिएगा बनेगा 5 12 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जोड़िए आ जाएगा आपका 169। समझ गए। उस तरह से आपका रहेगा 12 16 20, समझे। 12 16, 12 का स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256, दोनों जोड़िए 400, 400 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 20। उस तरह से आपका आएगा 8 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 7 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 10 24 26, 10 भी आएगा, 24 भी आएगा आपका, 26 भी आएगा। फिर आपका उसी तरह से हो सकता है 20 21 29, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 841, 841 किसका वर्गमूल होता है ना, 29 का। दूसरा आप याद रख सकते हैं 24 30, 24 30 40 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 32 का स्क्वायर होता है 1024, जोड़ो ना 10 1600 आ जाएगा। समझे बात को। 24 आएगा, 32 आएगा, 40 आएगा। और एक आप याद रख सकते हैं 9 40 41। देखिए ना, अभी इससे आपको क्वेश्चन बनाएंगे ना, खाली आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देख के खाली बोल दीजिएगा इसका आंसर इतना होगा। जिस क्वेश्चन को आपको बनाने में 1 पेज लगेगा, उसको अगर आप याद रखते हैं तो सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करके लिखिए, जल्दी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना ही होता है और इससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आपको पूछा जाता है। इसको लिख लीजिए। इसमें देखो और एक चीज़ आता है, उसको लिखा है। देखो इधर, देखो 18 होगा, 24 होगा, 30 होगा। 18 का स्क्वायर होता है ना 324, 24 का आपका 576, दोनों को जोड़िए, देखिए 900 आएगा। और 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है। 900 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 30। चल रहा है थ्योरी। देखिए आप खाली समझिए, देखो क्वेश्चन अभी बताएंगे ना, क्वेश्चन देखना कितना जल्दी बन जाएगा, तुरंत देंगे तुरंत बनेगा। ठीक है, अब देखो इधर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो जानते हैं, क्लियर है ना। समकोण त्रिभुज अगर ऐसे होता है यहाँ थोड़ा ध्यान, A B C, यही ना होगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आधार क्या, ये B बेस माने ना आधार होता है, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट क्या, ऊंचाई हो जाएगा। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई को गुना कर देना है, आधा कर देना है, वही होता है आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। कभी कभी देखिएगा लिखा हुआ रहता है कि समकोण त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ रहेगा आपका फिगर, क्लियर। ये भुजा दी हुई जाएगी, ये भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा। बोल देगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 20 इसको यहाँ पर 90 मिला देगा, 20 आपको यहाँ पर क्या मिला देगा ना, 90 डिग्री। और बोल देगा कि BD की लंबाई क्या होगी। जैसे ये 3 दे देगा, ये 4 दे देगा, बोल देगा आपको BD की लंबाई क्या होगी। ऐसे भी आपका क्वेश्चन रह सकता है। तो इस तरह से आपको रटने का यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ एकदम ध्यान से बात को समझो। जैसे इसको लिखे हैं ना हम लोग, इधर आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये हम क्या क्या लिखे, आधार क्या है BC है, ऊंचाई क्या है AB है। समझो बात। इससे कि अगर निकालेंगे तो त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल आएगा, पूरा एरिया का ना मेरा क्षेत्रफल आएगा। समझे बात को। और इसी हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर हम ऐसे करके लिख देते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला चीज़ को एकदम ध्यान से बात को समझो। ये वाला चीज़ भी तो मेरा ऐसे है, ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई होगा,
समझो, इधर ध्यान दो, ये BC हो जाएगा ना, BC बोल रहे हैं, ये आपका AC हो जाएगा और ये आपका D हो जाएगा, ये आपका B नहीं होगा। दोनों केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल ना होगा। यानी अगर इसको हम लोग लिखने के लिए जाएंगे तो 1/2 इधर क्या हो जाएगा ना, आधार इंटू ऊंचाई, तो AC इंटू क्या होगा, BD होगा। ये आधार यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो सकता है ना मेरा, BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD। यहाँ से आपको कुछ भी दिया हुआ रहे आपका निकल जाएगा। जैसे अगर इस टाइप से अगर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, इधर ध्यान दो, ये जैसे दे देगा 3, ये दे देगा 4, कुछ करने का जरूरत नहीं, 5 होगा, 5 होगा या नहीं होगा, 5 ना होगा। ये जब 5 होगा तो इसको बीच बीच में ना काटेगा, इधर कितना 2.5, यहाँ भी कितना हो जाएगा ना 2.5। अब बोलेगा BD की लंबाई याद करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। ये दोनों चीज़ को बैठा देंगे कि नहीं, एक तरफ क्या हो जाएगा ना मेरा 3 इंटू 4, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये 5 है इंटू क्या BD हो जाएगा। ये 3 4 12, 12 को हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ना 2.4। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्लियर ना, निकाल सकते हैं। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर रहेगा तो इस हिसाब से, अगर BD इस टाइप से पूछ देता है तो आपको वैसे लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। इसको आप एक बार अच्छा से लिख लीजिए, हम यहाँ लिखा देते हैं। देखो दे दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार लिख लेते हैं, BC इंटू AC हो जाएगा, क्लियर। और इस टाइप से अगर आपका फिगर दिया हुआ रहेगा तो इसमें आपको क्या लिख लेना है ना, BC इंटू क्या हो जाएगा AC होगा, बराबर क्या आ जाएगा, रुको 1 मिनट, ये होता है ना आधार इंटू ऊंचाई, ये BC इंटू AB होगा, और इधर से लेंगे तो क्या होगा आधार इंटू ऊंचाई AC इंटू BD। इससे भी अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे, बन जाएगा, ठीक। इसको लिख के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, समकोण त्रिभुज में अंतवृत्त, ऐसे ना होगा अंतवृत्त, समझे बात को। समकोण त्रिभुज में कभी कभी क्या होता है ना, वृत्त त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनेगा, क्या होगा ना त्रिभुज के अंदर में आपका वृत्त, तो उसके लिए आपका ऐसे होता है, ये समकोण त्रिभुज, इसके अंदर में कोई एक वृत्त बना देंगे तो ऐसे बनेगा वृत्त। पूछा जाता है समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना ही है, 3 4 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसके अंदर में एक अंतवृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या बना दिए ना हम, अंतवृत्त, ठीक। तो अंतवृत्त का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कोई वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए कि नहीं, त्रिज्या ही ना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर, समकोण त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर, फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज में अंतवृत्त की अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा में क्या लिखेंगे ना हम, त्रिभुज का परिमाप, क्लियर है। इसको जरा नोट कीजिए। अब लिखिए, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, जो बाहर में अब आपका बनेगा वही ना होगा परिवृत्त। देखो इधर एकदम ध्यान दो, उसके बाद लिखते रहना। जैसे समकोण त्रिभुज ये है, इस तरह से परिवृत्त कौन वाला होता है कि वृत्त वगैरह, देखो इधर ध्यान, ऐसे करके तो हम इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो कभी ये वृत्त का निर्माण होगा नहीं ना होगा, क्यों, ये तो आपका बड़ा आ जा रहा है, 2 ही गुना आपका शीर्ष उसका मिलेगा, कोना उसका 2 ही गुना मिलेगा। 2 कोना देखिए आपका कैसे मिलेगा, यहाँ आप एकदम ध्यान से समझ सकते हैं बात को। जैसे अगर माने ऐसे एक त्रिभुज बना लिए, बनाए कि नहीं, और इससे अगर हम लोग वृत्त बनाएंगे तो ये वाला 2 चीज़ मिलेगा ना, यहाँ ये वाला चीज़ इस तरह से ना, यहाँ 2 मिलेगा, क्या ये वाला चीज़ यहाँ मिलेगा नहीं ना मिलेगा। यानी वृत्त में देखिएगा, इस तरह से हम वृत्त बना दिए, वृत्त में देखिएगा सबसे जो बड़ी भुजा वृत्त का जो होता है, इसमें अगर इस तरह से काट देंगे तो ये क्या होगा, वृत्त का व्यास ना होगा। और इसको अगर हम लोग ऐसे करके लेके आ जाएंगे तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा,
ये आपका ऐसे यहाँ पर यहाँ मिल जाएगा ना, समझे ना बात को। यानी जो समकोण त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज की जो आपका कर्ण होगी, यही ना सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज की कर्ण बराबर वृत्त का व्यास हो। समझे बात को, समकोण त्रिभुज का कर्ण जितना होगा वही आपका वृत्त का व्यास होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कर्ण का आधा होगा, यही ना हुआ, वृत्त हुआ कि नहीं, इसका ये क्या हो गया व्यास। समकोण त्रिभुज ऐसे यहाँ से बन जाएगा ना, ये जब बन जाएगा तो ये वाला जो ये बनेगा यही ना होगा वृत्त का व्यास, और यही ना होगा उसका कर्ण। तो वृत्त का त्रिज्या कहाँ से यहाँ आधा होता है ना, यानी जो वृत्त की परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगा ना, कर्ण का आधा हो जाएगा। समझे बात को, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए, कर्ण का आधार। और एक चीज़ ये भी चीज़ जानते हैं कि अर्धवृत्त में, इधर थोड़ा सा ध्यान दो जब इसके बारे में बात कर लें, ये थ्योरम है। अर्धवृत्त में अगर कोई भी एंगल बनता है, अर्धवृत्त में कोई भी अगर आपका, जैसे ये हो गया ना, इसको और व्यास कैसे कर दिए कि नहीं, ये यहाँ से आधा हो गया, यहाँ से आपका आधा हो गया, यहाँ से आपका कहीं भी अगर आपका ये एंगल बनेगा तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ये आपका कहीं भी ये आपका एंगल बनेगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ये आपका कहीं भी आपका एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा। समझते हैं ना कि अर्धवृत्त में जो भी अगर कहीं इस सब क्या परिधि पर कोई कोण बनता है तो आपका कितना डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। ऐसा नहीं कि इधर ही होगा, इधर भी आपका हो सकता है, ये आपका ऐसे आ जाए तो ये 90 होगा, ये आपका यहाँ भी आके मिलेगा तो ये 90 होगा, ये आपका यहाँ भी आके मिल जाए तो कितना डिग्री होगा ना, आपका 90 डिग्री होगा। समझे, जब ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा और ये को भुजा होगा, ये को भुजा होते ही ना वृत्त समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, यानी समकोण त्रिभुज की कर्ण बराबर ही क्या होगा ना, परिवृत्त का व्यास। यानी इसका अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो कर्ण का क्या हो जाएगा ना, आपका आधा हो जाएगा। समझ गए, बना लीजिए। जैसे देखिए अब आपको पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बता दिए तुरंत, सबसे जो बड़ी भुजा है वही क्या होगी ना, कर्ण। 3, 4, 5 यही ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। जैसे देखिए आपका दूसरा नंबर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार कितना है 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण क्या है ना 10 सेंटीमीटर। जैसे इधर ध्यान दो, आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं, खाली जो समकोण त्रिभुज वाला इस साइड में भी रूल सब लिखाए थे ना, खाली कर्ण को याद रखना है, बाकी भुजा को नहीं। कर्ण आपका 10 होता है या नहीं होता है, कितना बोलिए होता है, तो बाकी और दो भुजा क्या होगा 6 और 8 होगा। क्लियर ना, बाकी और निकालने की कोई जरूरत है नहीं है। जैसे को दिया हुआ आधार है 6, तो ये वाला कितना हो जाएगा 8। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 8 इंटू 6, 2 4 8, 4 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। नहीं तो फिर आपको वैसे करना होगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला है AC² बराबर AB² प्लस B, इसमें बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। AC कितना दिया हुआ, ये 10 है कि नहीं, यही ना कर्ण 10 है आपका, ये 10 का स्क्वायर होगा, इसको ABC फिर आपको मानना होगा। AB कितना आ जाएगा ना, AB तो निकालना है ना, ये BC आपका फिर कितना 6 का स्क्वायर, इधर आपका 100 होगा, इसको 6 6 36 फिर इधर लाना होगा, फिर AB² होगा, ये 64 होगा, फिर ये आपका AB² होगा, फिर ये आपका 8 का स्क्वायर होगा, फिर ये आपका AB² होगा, ऐसे हो जाएगा 8 तब ना आएगा। आप अगर उसको याद रखते हैं तो एक से एक लंबा लंबा क्वेश्चन आपका तुरंत शॉर्टकट तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखा रहे हैं, खाली देखने से आप बोल लीजिएगा ना कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका आपको हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम ध्यान से। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है।
यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ये चीज़ अभी अभी हम बताएं आपको कि त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज कितना, कर्ण अगर 13 होगा तो अन्य दो भुजाएं कितना होगा, 5 और 12 होगा। तो आपको पूछा गया सबसे छोटी भुजा क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसको और कुछ बनाने का जरूरत है क्या, नहीं है। नहीं तो आप यहाँ भी सोच सकते हैं, देखो परिमाप आपको कितना कहा गया है, 30। परिमाप सब भुजाओं का योग ना होता है, 5 12 कितना, 17 17 13 कितना हो जाएगा ना, 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल भी आपका दिया हुआ है 30, यानी दोनों चीज़ को गुना करके और आधा ही ना होगा क्षेत्रफल, 12 25 60, 60 का आधा कितना, 30 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी ना, 5 सेंटीमीटर। आपको कोई बनाने का जरूरत नहीं। इस टाइप से इधर ध्यान दो। क्या क्वेश्चन लिखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, इधर ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ नोट करके लिख लेना, क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज रहता है ना, जैसे इधर ध्यान दो, समकोण त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहे ये, ठीक है, या समबाहु त्रिभुज रहे, या त्रिभुज कभी कभी क्या होता है ना, नहीं भी लिखा हुआ रहता, चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो। और त्रिभुज, इस सब त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर कोई त्रिभुज का निर्माण होता है, चीज़ इधर ध्यान दो, समकोण त्रिभुज ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे ना होगा। भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, ये भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है, ये भुजाओं का मध्य बिंदु क्या है ना, तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा कि नहीं, होगा ना। ये जो त्रिभुज का निर्माण हुआ, बड़ा वाला त्रिभुज को 4 समान रूप में बांट दिया, 4 भागों में बांटा कि नहीं। और इस तरह से कोई एक हम समबाहु त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या ना, प्रत्येक भुजा बराबर, क्लियर ना। और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को लेंगे, ये एगो, ये चीज़ एगो, ये चीज़ एगो, और इस सारा चीज़ को अगर हम मिला देंगे तो इस त्रिभुज को कितना भागों में बांट दिया, 4 भागों में। और चारों भाग क्या हुआ ना, समान हुआ कि नहीं, चारों भाग समान ना हुआ। तो इस हिसाब से आप इसको नोट करके थोड़ा लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज रहे या समबाहु त्रिभुज रहे, कभी कभी खाली त्रिभुज ही लिख देता है। ठीक है, नीचे नोट करके लो, त्रिभुज के, ऐसे लो, किसी त्रिभुज के मध्य, ऐसे लो, किसी त्रिभुज के भुजाओं को, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली त्रिभुज बड़े त्रिभुज को 4 समान भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है, 4 को समान भागों में आपका विभाजित करती है, समझे। अब यहाँ इसको अब फिगर को भी बना सकते हैं, इधर ध्यान से देखो, इस टाइप से बताए ना, ये इस तरह से इसको 4 भागों में बांट दिया। और त्रिभुज आपका ऐसे रहता है, ये भी एक भुजा हो गया, ये भी एक भुजा, सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को हम ऐसे करके मिला दिए। त्रिभुज को क्या करेगा ना, समान भागों में विभाजित कर देगा। यानी अगर हम यहाँ से निकालेंगे ए बी सी, इसको मान लेंगे डी ई एफ, तो ये जो होगा, इधर एकदम ध्यान समझो बात को, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, 4 गुना। इसको 4 गुना कर देंगे तो इक्वल आ जाएगा, क्लियर। आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कोई एक त्रिभुज ऐसे लिखेगा, कोई एक समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का उस पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, या पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल के शेष भाग से अनुपात क्या होगा। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे, तो इसका अगर छोटा वाला भाग का एरिया अगर मान लेंगे हम 1,
तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, होगा या नहीं होगा? क्लियर ना? इस यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 4 होगा तो छोटा त्रिभुज का क्या होगा ना, 1 होगा। समझिए? तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। इसको थोड़ा नोट करके लिख लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन लिखा है वो तो हम बना ही रहे। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन दिए, क्या क्या दिए, किस त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है ना। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 के मध्य बिंदु को मिला दिए। मध्य बिंदु को मिलाएं कि नहीं? ध्यान दो इधर। तो मध्य बिंदु को मिलाने से छोटा त्रिभुज बना, और बड़ा त्रिभुज का कितना भाग होगा? 1/4 भाग, चौथा भाग होगा ना। यानी इस पूरा बड़ा त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर? 2 दूनी 4, यानी 2 3 कितना, 6 सेंटीमीटर। इस पूरा का क्षेत्रफल कितना आया? 6 सेंटीमीटर। लेकिन हम इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/4। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ना, 3/2 सेंटीमीटर। ये चीज़ देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा। समझे बात को? 3/2 कितना हो जाएगा ना, सेंटीमीटर। या फिर इसको देखिए थोड़ा अलग अलग टाइप से भी इधर आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दो, ये पूरा टोटल मेरा कितना है? 3 है या नहीं? जल्दी ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ पूरा जो टोटल है कितना है? 3। यहाँ से इसको हम आधा लिए तो कितना होगा? 3/2। यानी ये जो होगा मेरा, ये चीज़ और ये समान है ना, ये मेरा कितना? 3/2 ही होगा। क्लियर है? ये जो बड़ा वाला है, ये वाला भुजा कितना है? 4। इसको समान में काटेंगे तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा। यानी ये जब यहाँ से 2 होगा तो यहाँ से यहाँ भी तो क्या होगा ना, 2 होगा। यानी छोटा जो त्रिभुज मेरा बना, इधर ध्यान से समझ, ये जो छोटा त्रिभुज मेरा बना, ये क्या होगा ना, आधार, ये होगा ना ऊंचाई। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ना, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा? 2, ऊंचाई कितना? 3/2। या 2 कट जाएगा तो 3/2 सेंटीमीटर ही आपका आंसर है। समझे? यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? बना लो, पढ़ दो। देखो इधर ध्यान दो, क्या क्वेश्चन? एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के शेष भाग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या हो? यानी 1:3। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यही चीज़ अभी समझाएं आपको। इधर खाली आप ध्यान से समझिए। देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं त्रिभुज। देखो यहाँ समकोण समबाहु कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है क्या? नहीं है, फिर भी आपको लेना है। इस त्रिभुज के भुजा ले लिए मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु, ये पूरा ऐसे मिल जाएगा आपके। इसको भी लिखा है ना कि चारों को क्या समान भाग में विभाजित करेगा। और ये मेरा, इसको लिख लेते हैं थोड़ा, A B C, इसको क्या कर दें, D E F। समझो थोड़ा सा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ये पूरा मेरा टोटल कितना होगा? 4 होगा। पूछा गया त्रिभुज के, नए त्रिभुज है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टा क्या? मूल त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के शेष भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, त्रिभुज ABC के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये पूरा मेरा ये क्या है? ABC। और यहाँ से इस छोटा त्रिभुज के टुकड़ा को हम यहाँ से निकाल देंगे तो 4 में कितना बचेगा? 3 ना बचेगा। यानी इस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना? 1, और शेष भाग का कितना? 3। यानी आंसर कितना? 1:3। समझे बात को? और या ऐसे भी कर सकते हैं, ये अगर 5 होगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब अलग अलग होगा कि नहीं? क्लियर? और एगो मेरा नया वाला कितना हो गया ना, 5। तो बाकी जो 3 को शेष बचा, त्रिभुज में अगर नया चीज़ को निकाल लें तो शेष कितना बचेगा? 15 ही ना होगा। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3, यानी 1:3 ना होगा। और पूरा पूछा जाता है त्रिभुज के, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? फिर क्या? 1:5। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, 5 ही का लेंगे, 6 भी ले सकते हैं। जैसे 6 लेंगे तो कितना है? 6 होगा, और बाकी 3 को 6 18 होगा, 6 3 18, 1:3 ना आएगा। ठीक है, बना लो। देखो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन बताएं, इधर ध्यान दो।
किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में एक अंतवृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर। यही ना बताएं। तो त्रिभुज देखो कैसे है, ऐसे ये कितना 5, 12, 13, अंतवृत्त ऐसे ही ना बनेगा, होगा ना। इसमें हम लिखा है समकोण त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या बताएं, फॉर्मूला जल्दी बोलो। 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा। फिर क्या बताएं, त्रिभुज का परिमाप ऐसे ही ना बताए थे, देख लो 2 इंटू क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे था, यानी ये 2 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 12, 5। त्रिभुज का परिमाप कितना 5, 12, 13, यही ना परिमाप होता है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, सभी भुजाओं का योग ही होता है उसका परिमाप। तो 5, 12, 13 सबको जोड़ देंगे तो कितना 2 2 यहाँ कटेगा, 12 5 कितना 60, 5 12 17, 17 13 कितना हो जाएगा ना 30, यानी 30 दूनी कितना 60। यानी इस जो वृत्त आया, वृत्त की मेरा त्रिज्या कितना निकल गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिज्या कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आया। अब निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है ना पाई आर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में पाई हर चीज़ में दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर होगा यानी 2 दूनी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, बना लो। स्टार्ट हो देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर एकदम ध्यान से समझो बात को। और एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, 1 मिनट। और इसमें अगर आपका पूछा जाता परिवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता, ये परिवृत्त का क्षेत्र क्या होगा, ये इसका जो त्रिज्या होगा व्यास का इसका आधा होता है ना कर्ण का, 6.5 हो जाता, फिर उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज वाला क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। कौन वाला, अरे इसका आधा 13 का आधा, 13 का आधा। हाँ हाँ हाँ, लिखो क्वेश्चन लिखो। उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक अर्धवृत्त, उस बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक अर्धवृत्त कोमा दो जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है के अंतर्गत बनाया जा सकता है, के अंतर्गत बनाया जा सकता है होगा। ठीक है, यहाँ आप लोग ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है, क्या होगा। जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, इधर ध्यान दो। अरे पहले बोल दिया ना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समझे बात को, तो लास्ट में होगा लिखा हुआ है कि नहीं। देखो इधर कोई एक त्रिभुज अर्धवृत्त है कि नहीं, इस तरह से अर्धवृत्त दिया हुआ है, ये चीज़ अर्धवृत्त, यही ना क्वेश्चन में पूछा गया। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है r है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है ना r। यहाँ जैसे आप लोग ऑप्शन लिख सकते हैं, यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ 2r स्क्वायर, r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, r स्क्वायर, r/2। इसमें जैसे देखिए दोनों आपका ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, फिर भी आप और इनमें से कोई नहीं कर देते हैं, इनमें से कोई, समझा। इधर ध्यान दो, कोई एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है ना r। बोल रहा कि इस अर्धवृत्त के अंदर में वो वृत्त बनेगा, इस त्रिभुज के अंदर में क्या बनना, इस अर्धवृत्त के अंदर में क्या बनेना, एक त्रिभुज। तो बड़ा उस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, किससे बड़ा और नहीं हो सकता, समझे बात को। इधर ध्यान दो। और जैसे इधर ये एक जैसे मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के जैसे मान लीजिए क्या है ना, ये व्यास है, तो व्यास के केंद्र से किधरों भी लेंगे ये त्रिज्या ही ना होगा। इसको अगर हम यहाँ ले लेंगे तो भी क्या होगा ना, त्रिज्या होगा। तो उस तरह से यहाँ भी दिया हुआ है ना, यहाँ से अगर इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो भी क्या होगा, त्रिज्या ही ना होगा, समझे। इसको अगर यहाँ से ध्यान ले लेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या ही ना होगा।
यानी इस तरह से अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके मिला देंगे, तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। यानी इस त्रिभुज में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का ही ना क्षेत्रफल होगा। इससे बड़ा और कुछ बन सकता है क्या, नहीं होगा। यानी इसको हम लोग, लेकिन इसको अगर देखिए बीच में अगर हम इसको काट दें तो इसके अंदर दो गो छोटा छोटा त्रिभुज बना या नहीं बना, बना कि नहीं। और ये ना हुआ दो गो छोटा त्रिभुज, ध्यान दो उधर, होगा ना। ये छोटा त्रिभुज एक गो हम लेंगे तो एक गो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हो जाएगा आधार, ये होगा ऊंचाई, तो आर हो जाएगा। यानी कितना होगा, r²/2। ये जब यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया ना, r²/2, तो ये भी मेरा कितना होगा, r²/2। यानी r²/2 दो को हुआ कि नहीं। अब इसको अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 2 2 कटेगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा ना, r² ही आएगा। तो देखिए आपका r² आपका ऑप्शन में है, ये चीज़ आपका आंसर। ठीक है, आज आप इतना ही रखिए। ठीक, इतना आ गया ना। कल आप लोगों का क्लास जो रहेगा समबाहु त्रिभुज का रहेगा। ठीक है, कल जो क्लास रहेगा वो आपका समबाहु त्रिभुज का रहेगा। तो आज आप लोग इतना ही रखिए। ठीक है, तो जो इस चैनल में नए आए हैं, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के लगातार वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।